दोस्तों, पिक्सल लैब ऐप पे से आप अच्छे अच्छे चैनल के बैनर, वीडियो का थंबनेल, पोस्टर इत्यादि चीज़ें बना सकते हैं। तो यदि आपको पिक्सल लैब ऐप बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है तो आज का हमारा टॉपिक है पिक्सल लैब ऐप पे कैसे यूज करें, पिक्सल लैब कैसे चलाएं, हाउ टू यूज पिक्सल लैब। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्सल लैब ऐप पे कैसे यूज करें, तो साइड में मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दिया है। अब आप लोगों के सामने मैं पिक्सल लैब ऐप पे ओपन करता हूँ। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर एक स्क्वायर बना होता है और यहाँ पर टेक्स्ट लिखे रहते हैं। ऊपर आपको 11 बटनें दिखाई देती है और नीचे आपको 5 बटनें दिखाई देती है। तो इन्हीं बटनों का यूज करके हम पिक्सल लैब ऐप पे को अच्छी तरीके से चलाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा है। यदि मुझे इस टेक्स्ट को डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट डिलीट हो गए। अब यदि मैंने इस टेक्स्ट को गलती से डिलीट कर दिया है, मुझे इस टेक्स्ट को वापस लाना है, तो यहाँ पर आपको एक अंडू बटन दिखाई देता है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे हमारे टेक्स्ट वापस आ गए। अब मुझे इस टेक्स्ट को एडिट करना है, तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको पेंसिल का बटन दिखाई देता है, तो पेंसिल वाले बटन पर क्लिक कीजिए। वापस से आपको एक पेंसिल वाला बटन दिखाई देता है, तो इस पेंसिल वाले बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे अब मुझे इस टेक्स्ट को पूरे कैपिटल लेटर में चाहिए, तो यहाँ पे एक बड़ा टी बना है और एक छोटा टी बना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेरे टेक्स्ट कैपिटल लेटर में हो गए। वापस से स्मॉल लेटर में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। टेक्स्ट को डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट का आइकॉन, अभी मैं इसे ओके कर देता हूँ। टेक्स्ट को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं जरा ध्यान से देखिए। इस टेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नंबर 2 ऑप्शन हमें मिलता है कॉपी का। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं टेक्स्ट कॉपी हो गया है। टेक्स्ट का हम साइज कैसे बढ़ा सकते हैं, तो टेक्स्ट पर क्लिक करना है, पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक छोटा टी, उसके बगल में बड़ा टी बना है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। अब आप इस प्लस माइनस से भी टेक्स्ट का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अभी ये 100 पे सेट है, मैं माइनस करते जा रहा हूँ तो टेक्स्ट छोटा होते जा रहा है, प्लस करते जा रहा हूँ तो टेक्स्ट का साइज बढ़ता जा रहा है। लेकिन मुझे टेक्स्ट का साइज 200 चाहिए, तो मैं कब तक प्लस करूँगा, मैं इसको पकड़ के 200 पे सेट कर लेता हूँ। अब मैं इस राइट वाले बटन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट का साइज बढ़ गया है। टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए दूसरा ऑप्शन भी है। इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और इस कोने को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इस टेक्स्ट को हम रोटेट कैसे कर सकते हैं, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नंबर 4 ऑप्शन मिलता है रोटेट का, तो रोटेट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ और राइट वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। टेक्स्ट को रोटेट करने का दूसरा ऑप्शन भी है। इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको चंद्र बिंदी टाइप दिखेगा, तो इसको पकड़ के भी आप रोटेट कर सकते हैं। अब टेक्स्ट की आपको पोजीशन चेंज करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, एकदम ध्यान से वीडियो को देखिए। ये एक एक चीज़ आप करना सीख जाएंगे ना तो पिक्सल लैब ऐप पे को आप बहुत अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। इस टेक्स्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, पेंसिल वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको नंबर 5 ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए हमारा टेक्स्ट एकदम मिडिल में सेट है। यदि मुझे इसे राइट में सेट करना है तो सिर्फ मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट राइट साइड सेट हो गया। लेफ्ट पर सेट करना है तो इस लेफ्ट वाले एरो पर क्लिक करता हूँ। अगर मिडिल में सेट करना है तो इस एरो पर क्लिक करता हूँ। अगर मुझे सबसे टॉप पर सेट करना है तो इस वाले एरो पर क्लिक करता हूँ। सबसे बॉटम यानी सबसे नीचे सेट करना है तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मुझे मिडिल में सेट करना है तो मैं इसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब टेक्स्ट का कलर हम कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट पर ही आपको क्लिक करना है, पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर 6 ऑप्शन मिलता है आपको कलर का, तो कलर वाले बटन पर क्लिक करना है। 2 टाइप के कलर होते हैं, सिंगल कलर और मल्टी कलर।
तो ये कलर जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको सिंगल कलर मिलेंगे और जहाँ ग्रेडियंट लिखा है मतलब यहाँ से आप मल्टी कलर बना सकते हैं। येलो कलर चाहिए तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट येलो कलर का हो गया। ज़्यादा कलर आपको चाहिए तो आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक कर। अब मुझे रेड कलर बनाना है तो मैं इसे रेड पे सेट कर दूंगा और ये 3 रेक्टेंगल को भी मैं ऐसे रेड पे सेट कर दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट रेड हो गया। लेकिन अगर आपको मल्टी कलर चाहिए तो आप कैसे मल्टी कलर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रेडियंट चूज करना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे मल्टी कलर है, अगर आप चाहें तो आप इस प्लस वाले से खुद भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम जो बने हुए हैं उसे ही चूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चूज करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट मल्टी कलर का हो गया। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रही है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 100% पे सेट होना चाहिए। यहाँ पर एक जाली टाइप की बनी है तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड डिवाइड हो चुके हैं। तो अगर आपको कभी कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हैं। अब हम इस वाली बटन का यूज करेंगे। ये वाली बटन आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तो एकदम ध्यान से देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर न्यू टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पर आपको 4 बटन दिखाई दे रही है। पहली बटन है डिलीट की, तो जैसे ही मैं इस डिलीट वाले बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर दूसरी बटन है, यहाँ पे आँख बना है तो अभी आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो यदि हमें इस टेक्स्ट को इनविजिबल करना है मतलब ये दिखाई ना दे, कुछ ऐसा करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टेक्स्ट इनविजिबल हो गए। नंबर 3 बटन है एडिट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वही ऑप्शन है जो इस पेंसिल वाले ऑप्शन में थे, ये सब मैं आपको यहाँ से करके बता चुका हूँ। अब देखिए अभी ये टेक्स्ट अनलॉक है, हम इसे लॉक करेंगे तो ये हिल नहीं पाएगा, अभी ये हिल रहा है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और लॉक पे क्लिक करता हूँ। वापस से इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब टेक्स्ट हिल नहीं रहे मतलब ये लॉक हो गए हैं। अब इसे हिलाने के लिए वापस से आपको इसे अनलॉक करना पड़े। अब हम इस बटन का यूज करना सीखते हैं तो जैसे ही मैं इस 3 डॉट पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिलता है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, तो मैं आपको एक ऐड करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है यूज इमेज फ्रॉम गैलरी तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इस इमेज को मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि इस इमेज की जो विड्थ है वो 300 पिक्सल है और यहाँ पे जो हाइट है वो 400 पिक्सल है। तो यहाँ पे हम यस कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप इस इमेज को खुद से भी सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ से पकड़ के आप इतना फोटो भी ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नीचे आपको रेशो दिखाई दे रहे हैं, जैसे 16:9 पर मैं क्लिक करता हूँ तो 16 कहलाती है इसकी विड्थ और 9 कहला रही है इसकी हाइट, तो ये ऑटोमेटिक इतना साइज ले लेगा। इसी तरीके से मैं 1:1 पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1:1 के हिसाब से इसने हाइट और विड्थ ले ली है। अगर आप चाहते हैं कि जितनी फ़ोटो आप लेना चाहे उतना ही ले तो देखिए यहाँ पे लॉक लग गया है तो इसे हम पहले अनलॉक करते हैं। यहाँ से आप अपने फ़ोटो को कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपनी फ़ोटो को रोटेट करना है तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये देखिए रोटेट हो रहा है। आपको इस फोटो को सर्कल में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, फोटो सर्कल में आ गई। यदि आपको फोटो को फ्लिप करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आप लोगों के सामने फ्लिप कर रहा हूँ तो फोटो फ्लिप हो रही है। अब फोटो को ऐड करने के लिए आपको इस राइट वाले बटन पे क्लिक करना है। यदि आप पिक्सल लैब ऐप को फुल स्क्रीन में करना चाहते हैं तो इस 3 डॉट पर क्लिक करना है और फुल स्क्रीन पर कर देना है। अब वापस से मैं यहाँ क्लिक करूँ, नंबर 3 ऑप्शन है यूज इमेज फ्रॉम कैमरा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारे फ़ोन का कैमरा ऑन हो जाएगा। देखिए अभी ये बैक कैमरा है, आपको छत दिखाई दे रहा होगा। फ्रंट कैमरे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप किसी भी फोटो को क्लिक करके उसे ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं राइट पर क्लिक करता हूँ, देखिए हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का बन। अब नंबर 4 ऑप्शन है एक्सपोर्ट इमेज का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से हम अपने फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको अभी दूसरी जगह से सिखाने। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है इमेज साइज का, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूट्यूब का थंबनेल साइज चाहिए तो मैं कैसे बना सकता हूँ, इमेज साइज पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर अभी लिखा है कस्टम, मतलब मैं कितना भी साइज बना सकता हूँ। अब मैंने विड्थ 160 कर दी, हाइट 80 कर दी। अब मैं ओके करता हूँ तो देखिए साइज कुछ इतनी आ गई है। हमने विड्थ ली थी 160 और हाइट ली थी 80, तो उस साइज का
एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। देखिए वापस से मैं इससे इमेज साइज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ कस्टम पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आप YouTube चैनल का बैनर का साइज ले सकते हैं, YouTube थंबनेल का साइज ले सकते हैं। मतलब ये साइज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे मैंने YouTube थंबनेल पर क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिक साइज ले ली। 1280 हाइट है, 720। ओके पे क्लिक करूँगा तो ये YouTube थंबनेल का साइज। ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे आप क्लिक करके इनका ट्यूटोरियल सीख सकते हैं। रिमूव एड्स, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप पिक्सल लैब ऐप पे को परचेज कर लेंगे तो आपके पिक्सल लैब ऐप पे में कोई भी ऐड नहीं आएगी। रिकवर ऑटो सेव, तो हमेशा ये ऑन रहता है, क्योंकि अगर हम गलती से पिक्सल लैब ऐप पे को कट कर देंगे तो वापस से हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि आप जिस प्रोजेक्ट को छोड़ के गए थे आपको उसे जारी रख। अबाउट पर क्लिक करके आप पिक्सल लैब ऐप के बारे में जान सकते हैं। एग्जिट पे आप जैसे ही क्लिक करें कंफर्मेशन किया जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट पिक्सल लैब। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आप पिक्सल लैब ऐप पे से बाहर आ जाएंगे। इस बटन का क्या यूज है, देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश सेट कर ली है। 2 ही लैंग्वेज है, फ्रेंच और इंग्लिश। और यहाँ पे मोटिवेशनल, तो कभी आप अपनी लाइफ से थक जाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे मोटिवेशनल कोड है और यहाँ से हम मोटिवेशनल कोड पढ़ सकते हैं और उसे यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। देखिए ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपको एक शेयर का बटन दिखाई देता है, तो मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप विंडो ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको ये अभी बताऊँगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। सेव एज प्रोजेक्ट, तो सेव एज प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को कुछ भी नाम दे सकते हैं और ओके पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे अब हम सेव एज इमेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्मेट अभी जेपीजी वाला है, तो हम एरो डाउन पर क्लिक करेंगे तो 2 टाइप की इमेजेस हम सेव कर सकते हैं, जेपीजी और पीएनजी। तो अभी मैं पीएनजी पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे हमसे क्वालिटी पूछ रहा है, तो अभी डायमेंशन डिफ़ॉल्ट है। हम यहाँ पे क्लिक करके इतनी सारी क्वालिटी है, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा पे हम चूज करके इसे सेव टू गैलरी भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक प्लस वाला बटन दिखाई देता है, तो जैसे ही मैं इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो यदि आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो इस टेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब हमें इस टेक्स्ट को एडिट करना है, तो आपको एक शॉर्टकट तरीका बताऊँ, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे मैंने सब्सक्राइब लिख दिया और सब्सक्राइब से मुझे याद आया कि जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब यदि आपको आज की डेट ऐड करना है, करंट डेट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 28/1/2025, जिस दिन मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। डिलीट करना भूल तो नहीं गए, इस पर क्लिक करके डिलीट कीजिए। ओके की स्टिकर का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको स्टिकर लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे कितने सारे स्टिकर आ गए और इमोजी आ गए। तो सबसे पहले एक स्टिकर ले लेता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर है, तो यहाँ पे चश्मा ये मेरा फेवरेट है, तो इस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्टिकर आ गया। कभी आपको इमोजी लेना हो तो इमोजीज पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए कितने सारे इमोजीज आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं ये वाला इमोजीज ले लेता हूँ। अब जैसे आपको कोई शेप से चाहिए तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करना है, शेप से पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्वायर शेप आ गया, लेकिन नहीं, हमें तो एक सर्कल चाहिए था। तो यहाँ पे एरो डाउन का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे शेप मिल जाए। तो अभी सर्कल पे चाहिए तो सर्कल पे मैंने क्लिक किया। अब नीचे भी बहुत अच्छे ऑप्शन है। देखिए ओपेसिटी अभी ये 100 पर सेट है, लेकिन इसे मैं 50 पे सेट करता हूँ, तो डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसे कोई कलर देना है तो नीचे कीजिए, कलर का भी ऑप्शन है। जैसे ही येलो कलर पे क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं येलो हो गया। यहाँ पे एक स्ट्रोक का भी ऑप्शन रहता है। देखिए अभी स्ट्रोक विड्थ कितनी है, 0। अब मैं इसे थोड़ा सा 10 पे सेट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर के पीछे एक ब्लैक कलर की बॉर्डर आ चुकी है। इस बॉर्डर की भी आप ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए 0 कर दिया तो ये दिख ही नहीं रहा, 100 कर दिया तो ये पूरी तरीके से विजिबल है। इस बॉर्डर को भी दूसरा कलर देना है तो देखिए नीचे ऑप्शन रहता है स्ट्रोक कलर, यहाँ पे हमें वाइट कलर देना है। तो मैं जैसे ही वाइट पे क्लिक करूँगा बॉर्डर वाइट कलर की हो चुकी है। यहाँ पे एक ब्लर रेडियस का भी ऑप्शन रहता है, ये ऑटोमेटिक 0 पर सेट रहता है।
लेकिन आप देखिए मैं इसे ज़्यादा कर रहा हूँ तो हमारी जो बॉर्डर है वो ब्लर हो चुकी है। मतलब ये थोड़ा सा इफेक्ट डालने के लिए इन सब चीज़ों का यूज किया जाता है। यहाँ पर हमें कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना है तो प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन दिखेगा तो फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले स्क्रीनशॉट को चूज कर लेंगे। जैसे ही राइट पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऐड हो गया। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप यहाँ पर कुछ ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं। यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ड्रॉ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कलर आ जाएंगे। येलो कलर ले लेते हैं और पेन का साइज अभी 15 पे ऑटोमेटिक सेट है, लेकिन हम इसे 20 पर सेट कर लेते हैं। स्मूथनेस अभी 24 पे सेट है, आप इसे अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैं इतना ही ऑप्शन चूज कर लेता हूँ और मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैं एक रस्सी बनाने की कोशिश करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगी। नीचे मैंने आपको बोला था 5 बटनें हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारे पास ये वाला बैकग्राउंड है। यहाँ पे आपको और भी फ्री बैकग्राउंड मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाला बैकग्राउंड भी हम यूज कर सकते हैं। अब मैं इस ए पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें 2 बटन दिखाई दे रही है। नंबर 1 टेस्ट है, तो टेस्ट आप यहाँ से भी ऐड कर सकते, कोड से आप यहाँ से भी पढ़ सकते। तो अब ए बटन के बाजू वाले बटन पर हम आते हैं तो यहाँ पे स्टिकर से, तो स्टिकर से हम इस प्लस वाले बटन से भी ऐड कर सकते थे। इंपोर्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन, वही चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट है। ड्रॉ बटन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। सेव से के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर एरो, तो एरो पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरो बन गया है। अगर मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो मैं इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। नीचे लिखा है बिगिन एरो साइज, मतलब एरो को कैसे स्टार्ट करना है। और यहाँ पे आपको कुछ बटनें दी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एरो कुछ इस तरीके का हो गया है। इसका भी मैं साइज कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए मैं इसे बहुत कम पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे एंड एरो साइज, देखिए इसका साइज मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये एंड कुछ इस तरीके से होगा। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन मिलता है कलर। मतलब अभी आप ये स्क्वायर देख रहे हैं, इसका मैं कोई भी एक कलर रख सकता हूँ। कलर पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे येलो कलर का बैकग्राउंड चाहिए तो मैं कलर पर क्लिक करूँगा, क्योंकि हमें सिंगल कलर का बैकग्राउंड चाहिए। और येलो जैसे ही चूज करूँगा आप देख सकते हैं येलो कलर का बैकग्राउंड बन गया है। अब इस बैकग्राउंड की आप ट्रांसपेरेंसी भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इमेज पर आप क्लिक करके यहाँ पे देखिए बहुत सारी इमेजेस है। जैसे मैं इस वाली इमेज को लेता हूँ तो देखिए पूरा बैकग्राउंड इस इमेजेस का आ गया है। फ्रॉम गैलरी, कोई गैलरी से लेना है तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको अनलॉक करता हूँ और मुझे इतना साइज चाहिए तो इतने साइज मैं सेट करके इस राइट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस स्क्रीनशॉट ने ले लिया है। अब एक बटन और बची है दोस्तों। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पहले यहाँ पे नंबर 1 ऑप्शन मिलता है रोटेट पे क्लिक करके हमारा बैकग्राउंड रोटेट हो रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है बिगनेट्स, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सबसे पहले हमें एनेबल करना पड़ेगा तो हमने एनेबल किया तो देखिए कुछ इस तरीके का ले लिया। यहाँ पे कलर है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। यहाँ का आप अल्फ़ा भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी से मैं पूरा 255 पे सेट कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना इफेक्टिव लग रहा है। यहाँ पर एक नॉइज़ का भी बटन होता है, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसे एनेबल करता हूँ और यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं अल्फ़ा, तो इसे मैं 100 पे सेट कर देता हूँ तो आप डिफरेंस से देख सकते हैं। एनहेंस से मैं तेज कर देता हूँ तो आप यहाँ डिफरेंस से देख सकते हैं। स्ट्राइप्स से इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एनेबल करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड बन गया। इसे 100 पे सेट कर देता हूँ तो आप अंतर देखिए। रिपीट 100 कर देता हूँ तो देखिए रिपीट हो रहे हैं। कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। तो राइट पे क्लिक कर देता हूँ। ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं, कभी ब्राइटनेस आपको कम लगे तो यहाँ पे आप 100 पे सेट कर लीजिए तो देखिए कलर ही चेंज हो। कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक कीजिए, अभी ये 0 पे सेट है तो आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। यू पे आप क्लिक करके इसे भी आप सेट कर सकते हैं। सैचुरेशन पे क्लिक करके इसे भी आप सेट कर सकते हैं। देखिए ऊपर की 11 बटनें हमने सीख ली, हमने नीचे की भी 5 बटनों का यूज करना सीख लिया।
लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। प्लस पे आप क्लिक करके यहाँ पे मैं फ्रॉम गैलरी से एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे मैं इस स्क्रीनशॉट को ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे इतना सेट करके राइट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हमारे पास फ़ोटो है। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहे थे क्योंकि स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आए। जैसे इस इमेज को मैंने गलती से ले लिया है, अब इस इमेज की जगह मुझे दूसरी इमेज चाहिए, तो यहाँ मैं रिसेलेक्ट पर क्लिक करूँगा तो वापस से हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी और इस बार मैं इस वाली इमेज को लेके मैं सेट करके राइट पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मुझे इस इमेज को डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करके मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने इसे गलती से डिलीट कर दिया आपको बताने के लिए। तो ये अंडू का बटन भूल मत जाइएगा, ये बहुत काम आएगा। अंडू पर क्लिक किया, वापस से हमारी इमेज आ गई। इसे क्रॉप करना है तो क्रॉप पे आप क्लिक कीजिए, इसे देखिए आप क्रॉप कर सकते हैं, चारों तरफ से आप इसे पकड़ सकते हैं और इसे आप क्रॉप कर सकते हैं। अब राइट पे आपको क्लिक कर देना है। इसी इमेज की एक और इमेज चाहिए तो कॉपी पे क्लिक कीजिए, देखिए एक इमेज और आ गई। तो इसे मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने रिसेलेक्ट, डिलीट, क्रॉप, कॉपी तो समझ लिया, लेकिन टू फ्रंट टू बैक अभी आपने नहीं समझा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ और एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ और इस टेक्स्ट को इसके ऊपर ला के रख देता हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसके ऊपर ला के रख दिया। तो अभी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट नीचे है, टेक्स्ट ऊपर है। टू फ्रंट करेंगे, देखिए टू फ्रंट किया मैंने, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ऊपर आ गया, टेक्स्ट पीछे चला गया। बैक हम कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं अब टेक्स्ट ऊपर आ गया। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। यहाँ पे पोजीशन पर क्लिक करके आप इसे भी सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी मूव बाय 9 px लिखा है, तो मैं इसे 30 पे सेट कर देता हूँ। अब मैं इस स्क्रीनशॉट की पोजीशन सेट करता हूँ। देखिए मैं राइट एरो पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कैसा खिसक रहा है। जैसे हमें एकदम किनारे चाहिए तो ये खिसक गया, लेकिन अगर मैं इसे 5 पे सेट कर देता हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये धीरे धीरे खिसक रहा है। तेज कर दूंगा तो जल्दी खिसकेगा। रिलेटिव पोजीशन भी है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँगा राइट में चला जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगा लेफ्ट में करा जाएगा। रिलेटिव साइज भी आप कर सकते हैं, ये एनेबल है। इसकी विड्थ आप बढ़ा दीजिए तो देखिए इतना जितना भाग आपको चाहिए उतना ही भाग आप इसे सेट कर सकते हैं। हाइट भी आप इसकी सेट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट को भी हम एक कलर देख सकते हैं, कलर पे हम क्लिक करके इसे एनेबल करेंगे तो देखिए यहाँ पे मैं ये कलर दूंगा तो ये कलर आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ओपेसिटी का ऑप्शन दिख रहा है, ओपेसिटी पर क्लिक कीजिए। ये ओपेसिटी तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे एक अफेक्ट शैडो, यहाँ पे एक शैडो आ जाती है। देखिए इसे जैसे ही आप एनेबल करेंगे थोड़ी सी शैडो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और राइट पर आपको क्लिक कर देना है। कलर फिल्टर, यानी कि आप इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कभी आपको ब्राइटनेस कम लगे। उसी तरीके से ह्यू, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ये सब चीज़ें आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक स्ट्रोक दे सकते हैं, मतलब इस स्क्रीनशॉट को एक बॉर्डर दे सकते हैं। स्ट्रोक पर क्लिक कीजिए, इसे एनेबल कीजिए। यहाँ पे हम एक नीले कलर का एक बॉर्डर दे देते हैं और यहाँ पे बॉर्डर आपको कितना डार्क रखना है। देखिए इसे मैं 30 पे सेट कर रहा हूँ तो कितना डार्क हो रहा है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पूरा आपने देखा होगा, तो पिक्सल लैब ऐप पे की एक एक चीज़ आप सीख गए होंगे। तो इस तरीके से आप पिक्सल लैब ऐप पे को अपने प्रोजेक्ट के अनुसार यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया पिक्सल लैब ऐप पे कैसे यूज करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर जरूर जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर प्रेस कीजिए।